जय जगन्नाथ। इन दिनों मंडल कमेटी का माहौल काफी खुशनुमा है। सरदार जंडैल सिंह खुश हैं। पार्टी की सरकारें लगातार बन रही है, अब वे इंटर स्टेट बिना परमिट के ट्रक चला सकते हैं। लच्छू सेठ खुश हैं। उनके सट्टे के फड़ पर युवाओं की भीड़ बढ़ गई है। रोजगार है नहीं तो लोग भाग्यवादी बन गए हैं। जिस दिन सट्टा खुल जाता है उस दिन ठाकुर अजगर सिंह के ठेके पर भी लोगों की आवक बढ़ जाती है। कल्लू कसाई इसलिए खुश है कि अब उसे छोटे मोटे विवाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नहीं भेजना पड़ता। हर घर में बजरंग दल बन चुका है। जो काम पहले शाखाओं में होता था अब उसे मीडिया कर रहा है। हर मुसलमान रोहिंग्या बन चुका है जिसे अपने बीच रहने देने की अनुमति इस देश का मध्यम वर्ग देने को तैयार नहीं है। कल्लू कसाई कहता है कि जिस तरह दुर्गा वाहिनी की संख्या बढ़ रही है, आने वाले वक्त में हमारे बजरंगियों को छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भन्नो सेठ भी खुश है कि बेरोजगारों की फौज देखकर उसके मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग ही नहीं करते। जो कुछ कहता भी है उसे उसी के साथ ही देशद्रोही वामपंथी घोषित कर देते हैं। लोग भूखे रहकर भी धर्म का काम करने में लगे हुए हैं। प्रभु उस दिन मंडल कमेटी की बैठक में आते ही सरदार जंडैल सिंह ने अल्पसंख्यकों के अधिकार की तरफदारी करनी शुरू कर दी। उनका तर्क था कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना किसी भी कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है। धार्मिक गुरुओं को गिरफ्तार करना, अल्पसंख्यकों पर हिंसा फैलाने का झूठा आरोप लगाना, उनके आंदोलन का दमन करना, गोलियां चलाना, चबरिया गिरफ्तारी करना, उनकी महिलाओं पर अत्याचार करना, पीड़ितों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रधान नत्था सिंह तो तके बैठे थे, कहने लगे कि इसमें बुलडोजर को भी जोड़ दो। सरदार जी ने कहा भी बुलडोजर नहीं चला है। सारे लोग इस बात को लेकर सकते में थे कि इन्हें क्या हुआ। तभी सरदार जी के साले साहब ने हंसते हुए बताया, तुम क्या सोच रहे हो, ये अपने देश की बात कर रहे हैं। अरे ये तो बांग्लादेश के लिए कह रहे हैं। कल हिंदुओं पर होने वाले हमले को लेकर रैली निकलनी है। अब रैली की बात चली रही थी तभी तंबाकू घिसते हुए बोला जाटव ने कल्लू कसाई से पूछा, भैया हमें लगता था भगवान ऊपर रहता है स्वर्ग लोक में, तभी सब ऊपर देखकर भगवान के हाथ जोड़ते हैं, पर अब लग रहा है कि भगवान पाताल लोक में मस्जिद और दरगाह के नीचे रहता है। बूढ़ा भैया ने हंसते हुए कहा, तभी तो हम दंडोती प्रणाम करते हैं, जिससे भगवान नीचे हो तो भी हमारी अरदास उस तक पहुंच जाए। अब बारी कल्लू की थी। उसने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो, हम मस्जिद और दरगाह के सामने धार्मिक जुलूस लेकर क्यों जाते हैं। सभी तरफ खामोशी छा गई। अब कल्लू ने रहस्योद्घाटन किया। मान लो भगवान किसी मस्जिद के नीचे दफन है और वह हमारे डीजे की आवाज सुनकर नाच देखने बाहर आ गया तो उसे किसी जैन वकील के सपने में आने की जरूरत ही नहीं होगी। न कोर्ट का चक्कर न खुदाई का, सारा सच खुद व खुद सामने आ जाएगा। कल्लू की इस रणनीति पर सभी ने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की, भीमा कश्यप को छोड़कर। वह कहने लगा, पहलवान अब के खुदाई करो तो थोड़ा गहरी कर लेना, देखना कहीं लोकतंत्र और संविधान की आत्मा भी दबी मिल जाए। देवेंद्र फडणवीस को फिर से सीएम बनाने पर बधाई। सुना है आरएसएस वाले वीटो नहीं लगाते तो आप वहां भी किसी भजनलाल शर्मा को बैठाने वाले थे। अजीत पवार बड़े चालू निकले, उप मुख्यमंत्री भी बन गए और अपनी संपत्ति भी आयकर से मुक्त करा ली। ये शिंदे को फिर से चूहा बनाकर आपने ठीक किया। मंडल कमेटी का सुझाव है कि अगर गठबंधन में ज्यादा लफड़ा है और मंत्रिमंडल गठन में परेशानी हो रही हो तो कुछ नेता हम देने को तैयार हैं। सरदार जंडैल सिंह को परिवहन, कल्लू कसाई को गृह और लच्छो सेठ को वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। कल्लू का एक चेला है, उसका नाम वैसे तो सतवीर है पर लोग उसे चिलम बुलाते हैं। पहले दलित चिंतक कहलाता था, अब हर बात को हिंदू मुसलमान से जोड़ने का काम कर रहा है। कांग्रेस का इतिहास तो ऐसे खोदता है कि अपना अमित मालवीय भी शर्मा जाए। कल्लू की विशेष सिफारिश है कि उसे जनसंपर्क या सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया जाए। बाकी सब ठीक है। राहुल को देशद्रोही बनाने के अभियान में मंडल कमेटी पूरी तरीके से साथ है। सरकार है तो आप खुद तोड़ लेते हैं, बाकी कहीं तोड़ फोड़ करना हो तो जरूर बताना जी। आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।